राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। साथियों, मैं उमा नागेश आप लोगों से बहुत दिनों से कुछ बात करना चाहती हूँ उस बारे में कि जिस बारे में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लाइफ में, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ हमें क्यों मिली है। और मुझे ये सारी चीज़ें जो मिली हैं मोटिवेशन श्रीमद् भगवत गीता जो कि मैंने अध्ययन किया, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बताने के लिए मेरे पास। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आज मेरी बहनें हैं, भाई हैं, छोटे बड़े भाई जो मेरे हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों में अपना खुद का गलत कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स सुसाइड कर रहे हैं। इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देखिए हमें लाइफ मिली है, किस लिए मिली है, इस चीज़ को हम समझें। हमारा मोटिवेशन पैसा एक अलग चीज़ है, मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, लेकिन हमें लाइफ में अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान को जाने। श्रीमद् भगवत गीता जो शिला प्रभुपाद ने जो बताया है हमें, उसके बारे में जाने। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने एक इंसिडेंट ऐसा बताया था जो विदेश में, मतलब उनको गीता का प्रचार करने के लिए उनको गुरु ने कहा था। तो उससे मैं इतना मोटिवेट हुई कि आज मेरी लाइफ में आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मेरे उन भाई बहनों के लिए जो कि छोटी छोटी चीज़ों में कहीं ना कहीं अपना अहित कर बैठते हैं। तो उस बारे में ये बताना चाहिए। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था जो मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। वो ये है कि विदेश में जो एक बार गए वो, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अंग्रेज़ लोग थे, स्मोकिंग करते थे, बहुत गंदे तरीके से स्मोक करते थे, ड्रग्स लेते थे, सारी चीज़ें। उन्होंने बताया कि आपको इससे क्या मिलता है। तो शिला प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि हमें इससे आनंद मिलता है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि देखिए आपको इस स्मोकिंग, ये ड्रग्स है, ये जो आपका जो कहना चाहिए व्यवसाय, मतलब व्यसन करने से आपको ये मिल रहा, तो मैं आपको एक ऐसा नशा देता हूँ जिससे कि तुम्हारा नशा कभी जीवन में भर ख़त्म नहीं होगा। तो बोले कि क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने उन्हीं के तरीके से एक्सप्लेन किया श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, ठीक है, तब उन्होंने ये चीज़ जब एक्सप्लेन किया, मैंने जब सुना, और ये पूरी कहानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के मुँह से मैंने सुनी थी उनके एपिसोड में, वो उनकी कहानी के बारे में बताया था। तब से मुझे ये जीवन में मेरे बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव आया। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉलेज दूँगी मेरे चैनल पे, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे लाइफ में ना, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, हमें अपने आप को कभी भी चोटिल, मतलब घात नहीं पहुँचाना चाहिए लाइफ में। अपने माता पिता का ध्यान करें और उनका ध्यान रखें। और लाइफ में हमें बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे हर्षवर्धन सर, जैन सर हैं, और हमारे राम वर्मा सर हैं, जो बहुत अच्छी हमारी बॉडी के बारे में, हम अपने आप के बारे में तो जानना छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया भर की बातों में लगा के टेंशन अपने आप को चोटिल करते रहते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि हमारी लाइफ को पहले समझें, कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ। हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम किसी का बुरा ना करें और हम अपने आप को जानें, हमारे ईश्वर ने क्यों जन्म दिया है, क्यों हमें इस दुनिया में भेजा है, इस बात को समझें। और लाइफ में ना देखिए कि आप ऐसे लोगों को देखेंगे, हमारे तो हाथ पैर सब कुछ भगवान ने कितना अच्छा दिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप, लेकिन उन लोगों को देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी कितना अच्छा अचीव कर रहे हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं, मतलब अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ को समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। और मैं आपको अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट, जो मैंने बहुत मुश्किल घड़ी से मैंने कैसे निकला है, सिर्फ भगवत गीता को मैंने जान करके, और श्री हनुमान जी महाराज का मेरे पर आशीर्वाद जो ऐसा बना, मैंने लाइफ में बहुत अच्छा एक कहना चाहिए मोटिवेशन मिला। क्योंकि देखिए आपका पैसा एक मोटिवेशन हो सकता है, टेम्परेरी है, ठीक है, लाइफ का कोई चीज़ें टेम्परेरी आ सकती है, लेकिन ना, मतलब आप ईश्वर से यदि आप लगाव रखते हैं तो जीवन में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बिलीव नहीं होगा आपको कि ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डीपली समझें और अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कोशिश करें। देखिए नाम पैसे के लिए नहीं, नाम हमारे ना लाइफ में, चाहे हमसे 1000 गलती हुई, मेरी लाइफ में जो इतना बड़ा चेंजेस लाने का जो कारण है और जो रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में किन किन का
ऐसा बना कि जिससे मैं आज बहुत मतलब कहना चाहिए मुझे चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रभु मेरे हनुमान जी महाराज श्री राम हैं और श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमने उनका अध्ययन किया, उनको समझा। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और मेरे इस वीडियो के माध्यम से एक मेरा भाई या मेरी बहन जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, एक का भी जीवन में यदि मेरे वजह से बदलाव आता है तो मैं सोचूंगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। बस मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरा जो भी वीडियो देख रहा है मुझे 101% पता है कि ये वीडियो वायरल भी होगा। उसके साथ साथ वायरल होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे पैसे कमाना है। मेरा मकसद ये है कि इस मनुष्य तन में हमने जो जन्म लिया है, इससे हमको भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो प्रकृति है, जो सत्य है, आज हम बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें यदि हम अपने बारे में नहीं जानने लग जाए ना तो हमें सालों लग जाएंगे। और हम 1 मिनट मतलब छोटी सी गलत सोच, छोटी सी टेंशन, ये इतनी सी है, लेकिन उसके कारण हम अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। यहाँ तक कि हम ये नहीं सोचते कि 9 महीने हमारी माँ ने हमारी कोख में रख कर के 25 साल हमको पैदा मतलब जन्म दे कर के बड़ा किया। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कितना मुश्किल होता। आप एक मिनट सोच के देखिए उस माँ के लिए, जब वो एक मिनट यदि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, जो कि मैंने देखा सुना कि हुआ ये कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी कभी हो जाता झगड़ा, तो हो गया। अब वाइफ तो 1 महीने का जो बच्चा था वो हुआ, ठीक है, वो मतलब 20-22 दिन करीब हॉस्पिटल में रहा, उसको लेके आए, तुरंत से मैं ICU में रखा, घर लेके आए। तो हुआ क्या, लड़ाई होने के बाद में सास ने कहा नॉर्मल हो जाता है, तो जो हस्बैंड थे वो चले गए अपने ड्यूटी पे और जो बहू थी घर पे थी। सास ने बोला कि मैं लड्डू दे के आती हूँ मोहल्ले पे, वो देने चले गई। अब देखिए उसके मन में क्या आया इतनी सी बात में कि उसने सिर्फ छोटी सी बात में क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। बस सुसाइड ये कि फांसी लगा के वो मर गई। अब उसमें आप देखिए उन्हें नॉर्मली मर तो गई, लेकिन उन्हें ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, जो कि जिन्होंने इतने साल उनकी सेवा जाप्ता जो केयर करके बड़ा किया। दूसरा खुद का जो 1 महीने का बच्चा, तीसरा पति, चौथा सास, मतलब इन सबको उन्होंने कुछ भी, उनके सबके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने ये छोटा सा एक लड़ाई के कारण ये कर दिया। तो ये आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। और ये चीज़ सोच के देखिए ना, यदि उतनी सी बात की लड़ाई के कारण यदि आपको नहीं रहना है किसी के साथ मत रहिए, आपकी ये खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने आप को चोटिल करें या अपने आप को ख़त्म कर दें। ये कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं ये कहानी से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ